गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8 सम नंबर 3 तक कंप्लीट किया था हमने। सम नंबर 4 से बाकी था, उसको आगे बेटा कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। तो नंबर 4 में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन y इज इक्वल टू मॉड में x प्लस 3। नंबर 4 y इज इक्वल टू मॉड में x प्लस 3 मॉड दिया है। ऐसे सम हमने काफ़ी सारे देखे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि देन ड्रो दी ग्राफ, इसका ग्राफ बनाए। उन्होंने बोला है इसलिए बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम डायरेक्ट वैल्यू कर सकते थे। और आगे बोला है लिमिट -6 से लेके 0, -6 से लेके 0 मॉड x प्लस 3 dx, मॉड x प्लस 3 dx की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, तो वैल्यू तो सीधी बात है, आपने ऐसे बहुत सारे सम किए। मॉड को आपको 2 हिस्सों में बांट देते थे। ओके, और उसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन करते थे। बिल्कुल सिंपल है, लिमिट दे दिया है तो पूरा क्वेश्चन ही दे दिया। पर बोला है ग्राफ बनाने का, क्वेश्चन में अलग से तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे, सीधी बात है। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला है और उसके बाद ये वैल्यू बोला है। पर मॉड है तो उसको 2 हिस्सों में बांटो। बेस पॉइंट क्या रहेगा, तो -3 प्लस 3 0, तो -3 हमारा बेस पॉइंट रहेगा। ओके, अब -3 से जैसे मैं -4 रखूं तो -4 प्लस 3 -1, -5 प्लस 3 -2, -6 प्लस 3 -1। तो -3 से छोटा तो माइनस आंसर देता है, बड़ा तो प्लस देता है। तो y इज इक्वल टू, अगर आंसर प्लस आया तो हमारा x क्या होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 से बड़ा। बट हमारा आंसर अगर माइनस आया तो x क्या होगा, तो लेस देन -3। क्या होगा, लेस देन -3। ऐसे 2 हिस्सों में चीज को बांट दी। चलो ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के लिए काम आएगा, पर अभी उसका ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए। जैसे तो बना देते हैं टेबल x, y इज इक्वल टू मॉड है x प्लस 3, छोटा सा टेबल। चलो लिमिट हमें बोली है -6 से 0 के बीच में रखनी है, उससे आगे नहीं जाना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 0 रखो, तो 0 प्लस 3 तो 3, फिर 1 रखो, क्या रखो 1, अरे 1 कहाँ, -1 आएगा। -1 रखो तो -1 प्लस 3 2, -2 रखो तो 1, -3 रखो तो 0, -4 रखो तो -4 प्लस 3 -1, बट मॉड के बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो +1, -5 रखो तो +2 एंड -6 रखो तो +3। समझ गए ना आप, आना चाहिए माइनस, पर मॉड उसको पॉजिटिव बना देता है। क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू द x ऑल ऑफ द नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू दी y ऑल ऑफ दी पॉजिटिव। तो x में नेगेटिव है, y में क्या है, पॉजिटिव है। तो चलो बॉर्डर इधर बनाते हैं, ये y, x पूरा का पूरा नेगेटिव है तो x को इसी तरह रखो, और ये x। चलो 0, x में कहाँ तक है, -6 तक, तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। y में पॉजिटिव 3 तक, 1, 2 एंड 3। धीरे धीरे पॉइंट बनाते जाओ। जब 0 है तब y के ऊपर 3 है, दैट मीन्स ये पॉइंट खुद। -1 है तब 2 है, दैट मीन्स ये पॉइंट। -2 है तब 1 है, दैट मीन्स ये पॉइंट। -3 है तब 0, तो ये खुद। चलो 4, तो उसके बाद अगेन 1। मैं रैंडम बना रहा हूँ, आप थोड़ा एग्जैक्टली बनाओगे तो आपका सही आएगा। ओके, फिर ये पॉइंट है, और -6 के साथ 3, तो दैट मीन्स ये पॉइंट। ओके, सबको सीक्वेंस में कनेक्ट करना है। चलो ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो तो इसके ऊपर एडजस्ट कर दो, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ। चलो, और ये सबको जोड़ना है। ओके, चलो हो गया। ऐसा वी शेप बनेगा इधर से लेके उधर। दूसरा, बॉटम लाइन तो हमारी -6 थी, टच कर देते उसको। इधर तो ये थी, तो हमारा बाउंडेड एरिया क्या आया, तो ये वाला, ये पूरा, एक ये हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा। क्लियर।
मिल गया हमको, दो चीज़ इजीली हमको बाउंडेड एरिया के लिए मिल गई। आगे की बात करें तो दो इस तरह से हमारा रेडी बाउंडेड एरिया है। अब उसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो वैसे हमारे पास सेटअप था, उसमें ग्राफ का कोई लेन देन है नहीं, तो मांगा था इसलिए ग्राफ बना दिया। बाकी आगे के समय ऐसे थे ग्राफ के ऊपर से मतलब कि हम वो लिमिट हमें तय करनी थी, पर इसमें ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं और कोई लेना देना भी नहीं है। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो i इज इक्वल टू, दो हिस्सों में तो चीज बटी ही है, पहले ग्रेटर देन वाला, तो ग्रेटर देन की लिमिट -3 से बड़ा, तो दैट मीन्स -3 से लेके 0, तब क्वेश्चन पॉजिटिव ही रहेगा x + 3 × dx। और फिर कब नेगेटिव आएगा, जब -6 से लेके -3, तब आंसर नेगेटिव आएगा। अंदर नेगेटिव नहीं, बाहर की साइन नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव। लिमिट है, सब कुछ रेडी है, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करो। x का x² 2, 3 का 3x, क्या है लिमिट, -3 से लेके 0, माइनस बाहर आएगा, x² 2, 3 का 3x, तब लिमिट क्या, तो -6 से लेके -3। पहले 0 रखो तो पूरा 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिखना है तो लिख दो 0, फिर माइनस, अब -3 का स्क्वायर 9/2, -3 जा 3, दैट मीन्स -9, बीच में माइनस, चलो -6 का स्क्वायर 36/2, -6 जा 3, -18, अरे सॉरी पहले 3 लिखना था, चलो तो 3 का, क्योंकि पहले हमने नीचे वाला ले लिया, तो -3 का स्क्वायर 9/2, 3 जा 3, -9, बीच में माइनस, -6 का स्क्वायर 36/2, -18। चलो कंप्लीट। सभी ब्रैकेट तोड़ो, कुछ कैंसिल होता है तो करो, अदरवाइज आंसर मिलेगा आपको। जैसे ये आगे माइनस है तो -9/2, माइनस माइनस +9, इधर भी आगे माइनस है तो -9/2, माइनस माइनस +9, इधर भी माइनस है पर आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 36/2, तो 18 + 18, ओके, और माइनस माइनस प्लस, फिर आगे माइनस, तो -18, ये दोनों गए, ओके। चलो 9 + 9 18, -9/2, -9/2, दैट मीन्स 2 LCM लोगे तो -9 -9 -18/2, दैट मीन्स -9 आएगा। तो फाइनल आंसर 9, क्या है फाइनल आंसर 9। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, तो वैसे भी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सको। कुछ यूनिट नहीं है तो ऐसा लिख सकते हो, एरिया ढूंढा है तो स्क्वायर यूनिट एरिया है ये, ओके। बिल्कुल सिंपल है, ग्राफ मांगा था इसलिए बनाया, अदरवाइज ये तो बाय डिफॉल्ट हम अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन एग्जाम्पल कर ही सकते थे। उसी तरह कुछ घुमा फिरा के एक नया सम पूछा है नंबर 5, y = sin x। क्वेश्चन इस तरह से, y = sin x एंड x = 0, दो बॉर्डर बना दी है, x 0 एंड x 2π से बाउंडेड जो बनता है, पूरा एरिया कवर करता है उसका एरिया ढूंढना है, ओके। चलो तो करते हैं धीरे धीरे स्टार्ट। बॉर्डर बोल दी 0 से लेके 2π। अब उसमें तो हमें मतलब कि देखना पड़ेगा ग्राफ बना के, इसके तरह नीट एंड क्लीन एग्जाम्पल नहीं है, तो आगे ग्राफ बनाते थे, इसमें बनाना पड़ेगा तो पता चले किस तरह का बाउंडेड एरिया बनता है। पर ग्राफ बनाने के लिए अगर सिंपल वैल्यू हो 0 1 2 3 तो डायरेक्ट रख सकते हैं, सिंपल नहीं है तो छोटा सा टेबल बना दो, कन्फ्यूजन ना हो, जैसे यहाँ पे बनाया था। तो x एंड y, y = sin x। चलो लिमिट है x की 0, तो sin 0 की वैल्यू भी क्या 0। अब 0 से 2π, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द यूनिट सर्कल एक सर्कल राउंड हुआ, तो सही सही वैल्यू लो बॉर्डर की, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, जैसे 0 फिर 90 रोटेट करो तो π/2, तो sin π/2 की वैल्यू 1, π/2 के बाद पाई, तो sin 0 0, तो sin π भी 0 ही है, पाई के बाद 3π/2, तो sin π/2 ऊपर 1 नीचे -1, एंड लास्ट 2π खुद 0 है तो उसके भी आंसर 0। आ गई सबकी टेबल के हिसाब से वैल्यू। तो बनाते हैं ग्राफ। तो x एक्सिस के ऊपर पूरा पॉजिटिव, y में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये हमारा y हुआ और ये
एक्स एक्सिस। चलो y में 0, पॉजिटिव 1 भी है, नेगेटिव -1 भी है। 0 के बाद π/2, पाई, 3π/2, 2π, π/2 पाई, 3π/2 2π। चलो x के ऊपर 0 तो y के ऊपर भी 0, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट ये रहा। π/2 तब 1 तो सेकंड पॉइंट, पाई तो 0 थर्ड पॉइंट, 3π/2 तो -1 ये वाला, और 2π तो 0 ये वाला। तो यहाँ से लेके ऐसे कर्व बनेगा और दूसरा इस तरह से। रेडी? दो कर्व बने। तो बाउंडेड एरिया क्या बना? तो ऊपर का भी और नीचे का भी। तो पहले ये क्लियर? चलो ये तुम्हारा बाउंडेड एरिया हो, समझ में आ गया बिल्कुल। ठीक है, अब इसके ऊपर से हमें डिसाइड करना है कि हमें किसका एरिया ढूंढना है। तो जितना ऊपर है उतना नीचे है। तो दो हिस्से करना चाहो तो भी करो, 0 से लेके पाई और पाई से लेके 2π। नहीं करना चाह रहे हो और पूरा लेना चाहते हो तो भी ठीक है। ओके, तो 0 से लेके 2π है ही। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि भाई पहला पोर्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पहला पोर्शन। तो पहले पोर्शन को I1 नाम दे देते हैं। तो I1 है 0 से लेके पाई, और y के फॉर्म में इक्वेशन तो sin x है। क्या है? sin x इंटू dx। ओके, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट 0 से पाई, माइनस बाहर cos पाई की वैल्यू क्या? तो cos पाई है खुद -1, बीच में माइनस, cos 0 की 1। ओके, तो 1 -1 -2 और ये तो +2 आ गया। पहले टुकड़े का आंसर। अब दूसरा टुकड़ा, तो I1 इज इक्वल टू, अब लिमिट है पाई से लेके 2π, वही इक्वेशन तो sin x इंटू dx ही रहेगा। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, पाई से लेके 2π। चलो माइनस बाहर, पहले cos 2π खुद 0 तो आंसर 1, फिर बीच में माइनस, cos पाई खुद -1 तो क्वेश्चन का था, तो 1 माइनस +1 तो 2 पर आगे माइनस है तो -2। पर किसी का एरिया माइनस नहीं होता बेटा, भले ही ना नीचे हो। नीचे आप मतलब कि कोई भी खड्डा खोद रहे हो तो कुछ तो एरिया तो कवर कर रहे हो, कुछ मेहनत तो कर रहे हो, तो एरिया तो कवर होगा। एरिया कभी भी माइनस होगा नहीं। तो जब भी माइनस आए तो उसको कंसीडरिंग तो पॉजिटिव करें। देखो ये पूरे माइनस प्लस हुए, पर ऑल ओवर तो प्लस ही आया ना। ओके, और वैसे भी एरिया ढूंढने का इक्वेशन ऐसा है कि भाई इंटीग्रेशन को मोड में ही लिखना है, I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों का सम पूरा एरिया बनता है। तो पहले का I1 तो 2 है, दूसरे का I2 माइनस है, पर मोड में रखोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 4। ओके, स्क्वायर यूनिट बोलो, आया समझ में? तो माइनस आए तो भी उसको कंसीडर क्या करना है? प्लस ही करना है। इसमें भी देखो, ये पहला टुकड़ा, दूसरे टुकड़े के सब, पहले टुकड़े में भी ये आंसर। ओके, दूसरे टुकड़े में भी इतना करोगे तो भी खुद तो अपना पोर्शन तो पॉजिटिव ही आएगा, कोई पोर्शन नेगेटिव आएगा। ओके, तो छोटा सा पोर्शन, एग्जांपल नंबर 5। ओके, ये बाउंडेड एरिया, कुछ वैल्यूज लेके अपने हिसाब से हमने एरिया बनाया, दोनों सेम। आप I1 I2 की जगह पे सीधा 0 से 2π कर देते तो भी कोई इश्यू है नहीं, पर ऐसा नहीं करते। थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग टुकड़े करके टोटल सम किया, क्योंकि दोनों सेम ही है, कोई फर्क पड़ेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, इतने का लेके मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 टुकड़े हैं तो मल्टीप्लाई 2 आप कर सकते हो। ओके, तो उसके हिसाब से हमने किया, तो बात क्या आई? बिल्कुल सही। समझ में आ गया? ओके, नंबर 5 तक ही बेटा हमारे सिलेबस में है। गुजरात बोर्ड ने इस बार सिलेबस में नंबर 6 से लेके बाकी के सम क्या कर दिए हैं? निकाल दिए हैं। तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा है, तुम्हारे लिए थोड़ा आपको दिया हुआ है। पर एग्जाम्पल कुछ नए नहीं थे, यही थे, पैटर्न यही थी। पर आपको जो सेम एग्जाम्पल है वही सिलेबस में से निकाले हैं। तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो तो कर सकते हो, उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो कभी भी कि सर ये वाला मैंने ट्राई किया था, मेरे को नहीं आया, तो कोई इश्यू नहीं। क्लियर? ओके, तो अच्छे से इतना बेटा 4 और 5 रेडी करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, 2 ही सम बाकी थे और अच्छे से दोनों सीख लिए हमने। इसकी प्रैक्टिस आगे एक बार चैप्टर भी रिवाइज कर लेना, देन आफ्टर हम नए चैप्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।